पहाड़ों की रामलीला का क्रेज सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ के लोग रात के समय में रामलीला देखने के लिए पहुंचते हैं। पिछले कई दशकों से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और कुमाऊं की सबसे पुरानी रामलीला अल्मोड़ा की मानी जाती है। साल 1860 में रामलीला की शुरुआत उत्तराखंड के अल्मोड़ा से हुई थी। तब से लेकर अभी तक रामलीला का आयोजन विभिन्न जगहों में किया जाता है और रामलीला का क्रेज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया है। क्या आपने कभी सोचा कि आखिर रामलीला को रात में ही क्यों आयोजित किया जाता है? अगर आपको नहीं पता तो हम आपको आज इस खबर में बताते हैं। दरअसल पिछले कई सालों से रामलीला की परंपरा चली हुई आ रही है। यहाँ के स्थानीय कलाकार रामलीला का मंचन करते हुए नजर आते हैं, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़ों में काफी उत्साह भी देखने को मिलता है। रामलीला की तालीम करीब 2 महीने पहले से शुरू हो जाती है और दशहरे के पहले दिन से लेकर विजयदशमी तक रामलीला का मंचन किया जाता है, जिसमें रात के समय लोग आकर इन रामलीला को देखते हैं। अल्मोड़ा के श्री लक्ष्मी भंडार हुक्का क्लब के वरिष्ठ कलाकार त्रिभुवन गिरी महाराज ने बताया, रामलीला का मंचन पिछले कई वर्षों से चला हुआ आ रहा है और पहले से ही इस रामलीला को रात के समय इसलिए आयोजित किया जाता था कि लोगों को दिन में समय नहीं मिल पाता था, जो परंपरा आज भी चली हुई आ रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आपको वो सुनाते हैं। दिन भर आदमी अपने बिजनेस में व्यस्त रहता है, नौकरी में व्यस्त रहता है, तो फुर्सत के क्षण कब मिलते हैं उसे? रात्रि में। तो इसलिए ही अधिकांश लोग स्थानों पर ये रात्रि को होती है। अब ग्रामीण क्षेत्रों की बात ले लीजिए। आज ये अफसोस के कार्तिक के महीने में ये जब रामलीलाएँ होती हैं, दिन भर तो कभी घास है, कभी अनाज की बालें हैं, कभी दाल है, अंदर रखो बाहर रखो, बारिश का छींटा पड़ जाएगा तो वो तो दिन भर काम में रह जाते हैं। अब रात को वो लोग घर से खाना खा के निकलते हैं, 10:30-11 बजे से रामलीला शुरू करते हैं और सुबह के 3 बजे तक लीला का आनंद लेते हैं। उसके बाद वो घरों को डिस्पर्स होते हैं और उनका ये कहना भी है, अभी अगर उनसे किसी पूछें, हम यहाँ से जोलीग्राम चले जाएँ सामने से और उनसे पूछें कि आप रात में क्यों करते हो, उन्होंने कहा जब तक इसका रामलीला का उड़ता नहीं लगे तब तक रामलीला देखने का आनंद ही नहीं आता। ये का चाहे मजाक में कहें वैसे कहें, लेकिन बात यही है कि दिन भर पर्वतीय क्षेत्रों में तो ज़्यादातर काम बहुत ज़्यादा होता है, महिलाओं का काम ज़्यादा होता है, दर्शक ज़्यादा महिलाएं होती हैं। पुरुष तो संपन्न करता है, रामलीला को बनाता है, करता है, लेकिन दर्शक जो है महिलाएं विशेषकर होती हैं, बच्चे विशेषकर होते हैं। तो महिला खा पी करके अपने घर से निकलती हैं, 10:30 बजे तक लीला स्थल पर पहुंचती हैं और आना भी कम का नज़दीक का नहीं होता, दूर दूर से आता है, कोई 6 मील दूर से, कोई 5 मील दूर से आता है, जत्थों में आते हैं। इसलिए दिन में न करके रात्रि में करने का इसको प्रचलन है। क्योंकि ज़्यादातर लोग नौकरी पेशा है, जो घरेलू जो महिलाएं हैं दिन भर काम में रहती हैं, तो शाम को उनको वक्त मिलता है और बच्चों को भी ये है कि बताना है उनके आगे की पीढ़ी के बारे में, जो आजकल का कल्चर है। तो इस कारण बच्चे भी स्कूल रहते हैं और सभी जो नौजवान रहते हैं तो शाम को ही फ्री हो पाते हैं। इस कारण जो है शाम को रामलीला है तो सभी लोग मतलब मिल के देख सकते हैं। हम तो पहले दिन से आ रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चे भी यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको भी हम बता रहे हैं आगे की मतलब क्या है। देखा है टीवी में कि बच्चे आजकल देखते नहीं, देखना चाहते ही नहीं, टीवी में मोबाइल के पीछे पड़े रहते हैं, तो उनको दिखाते हैं यहाँ पे क्या है, उनको पता चल रहा है आजकल के बारे में। तो रामलीला रात को होने का कारण है, रात को कराई जाती है। उसका मुझे मुख्य कारण जो लगता है वो यह लगता है कि पुराने ज़माने में जब लोग दिन भर अपने काम में बिजी रहते थे, काम में व्यस्त रहते थे और इस कारण लोगों ने अपनी सुविधा के लिए रात को रामलीला जैसे आयोजनों को कराने का सोचा होगा या कराते होंगे। और क्योंकि पहाड़ों में अभी घास कटाई का काम चलता है तो इसलिए अधिकतर महिलाएं उसमें व्यस्त रहती हैं, तो और इसी कारण दर्शक भी शाम को आएंगे, लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, इसलिए रात को कराने का इसलिए शायद पुराने लोगों ने सोचा होगा। दिन के समय हर कोई अपने कामों में उलझा रहता है, चाहे वह बच्चे, महिलाएं या फिर पुरुष हो, वह अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं और रात के समय जब वह अपने सारे काम निपटा लेते हैं तब जाकर वह रामलीला देखने के लिए आते हैं और रामलीला का आनंद उठाते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, लोकल 18 के लिए।